और मैं कहूँगा जाटों के इलाके से आई हुई क्रीम, मातृशक्ति और प्रेस से आए बंधुओं, इन्होंने 2 मिनट कहा, मैं 1.5 मिनट में ही ख़त्म करता हूँ अपने प्रोग्राम को, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, मैं हूँ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। और मैं आपको एक बार जाट के डीएनए के बारे में बताना चाहूँगा कि साइंटिफिक बात करूँगा, पॉलिटिकल तो बहुत होगी बात। और सबे पता है जाट बलवान है, विद्वान है और सीमा पे है और किसान है, बहादुर कौम है। देखो जो डीएनए है ना, डीएनए बनता है 4 अवयव से, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन और एडिनोसिन। जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, इंडियन थे, वो साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज इसी डीएनए मिला। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मेरी उनसे मुलाकात हुई। जब परिचय हुआ तो उन्होंने बोला भी मिस्टर सिंह आप हरियाणा के सिंह हो, राजस्थान के सिंह हो, या मैं कहा जी मैं वेस्टर्न यूपी का हूँ। तो उन्होंने जो बताया, ये सुनने वाली बात है ना, आपको किताब में मिलेगी। कहला मेरी बड़ी इच्छा थी जाट के डीएनए पे स्टडी करूं। और उन्होंने जो एक सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड किया जिसके ऊपर उनको 1968 में नोबेल प्राइज मिला। वो बोले कि जाट और सरदार जो जट है या कहाँ, कहले इनसे बड़ा डर लगता है मुझे। मैं क्यों? कहले कनपटे पे इधर मार दे या इधर मार दे, सिर फोड़ दे। भाई रेपुटेशन ये थी उसके दिमाग में, वो नहीं कर पाया, उसकी रिसर्च अधूरी रह गई। और दूसरी बात बताऊं कि 1945 में पंजाब यूनिवर्सिटी से उसने एमएससी किया, लिवरपूल से पीएचडी किया, और जाटों के उस पर उसका काम अधूरा रह गया। उसको 1949 में यहाँ नौकरी नहीं मिली। अब मैं जो है शिक्षा के बारे में और रोजगार के बारे में कह के अपना वाक्य खत्म करूँगा। शिक्षा आप लड़कियों को पढ़ाओ सबसे पहले, जहाँ पे घर में लड़कियाँ पढ़ी होंगी वहीं पर घर की तरक्की होगी। दूसरा, अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, आपके घर की गरीबी तभी रहेगी जब आपके बालक पढ़े लिखे होंगे, आपकी लड़कियां पढ़े लिखे होंगे। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों आईआईएम से एमबीए हैं और 99.99% आया, करोड़ों का पैकेज था, छोड़ के चले गए यहाँ से, वो कनाडा शिफ्ट हो गए। अब उन्होंने अंग्रेजन नौकरी पर रख रखे हैं। जब मैं देखता हूँ कि अंग्रेजों के यहाँ पोछा लगा रहे, झाड़ू लगा रहे, काम करते, बड़ा सुकून मिलता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने बालकों को होम सिकनेस मत रखो कि भाई यही मेरठ में रहना है, मुजफ्फरनगर में, उनको बाहर निकालो अपना। दूसरा, मैं इस मंच से रिकॉर्ड कर लो भाई, ये आपको सांत्वना नहीं, मतलब ये प्रॉमिस करता हूं कि अगला ये कलसानिया भाई पलवा अपने इनके दोनों के नाम है, मतलब वो है कलवानिया पलसानिया, इनको मतलब मैं निमंत्रण देता हूं कि अगला जाट इंटरनेशनल प्रोग्राम ये कनाडा में करें और हम उसको स्पॉन्सर करेंगे। इनका खर्चा भी बर्दाश्त करें, इनके हवाई जहाज के टिकट भी देंगे, क्योंकि मेरे बच्चे हर साल 3-4 प्रोजेक्ट खड़े कर देते हैं और आपके जाटों को नौकरी भी देंगे। लो सुन लो, बता दी मैंने, जो जाट है ना, हमारे बालक नहर पे कूदते फिर जाना, मैं भाई क्या कर रहे हो, कह लिया सिपाही की भर्ती होगी, पीएसएफ में सिपाही की भर्ती होगी, मिलिट्री की भर्ती होगी। अरे ऊंची चीज क्यों नहीं सोचते? आपके बालक हमारे यहाँ अगर मान ले हमारे साथ काम करेंगे, $20 1 घंटे का मिलेगा उनको। भाई 2 मिनट में, एक आधी मिनट में $20 1 घंटे के, 10 घंटे काम है, $200 रोज के हो गए, 30 दिन के $6000 हो गए, 12 महीने के $72000 हो गए। अगर मियाँ बीवी दोनों करें $1.5 लाख उनको तनख्वाह मिलेगी। अब ये बताओ, अगर 50-60 लाख रुपए आपके एक साल में बच जाए तो गरीबी रहेगी आपके यहाँ? गरीबी ये बता दो। अब जमीन कितनी रहेगी? जमीन रहेगी थोड़ी सी, रबड़ तो है नहीं। अब किसान को क्या बचता है? किसान सारे कर्जदार हैं। अगर बता दो कोई 500 बीघा जमींदार हो, हाथ उठा दो यहाँ पे ना, 200 का हो हाथ उठा दो, 500 के हैं आप, 500 बीघे आपके पास, 200 का उठा दो हाथ। मैं कहूँ 100 के भी टिप्स पे पाएंगे ना। मैं बड़ा जमींदार हूँ लेकिन भाई साहब बचता नहीं कुछ भी, सारे किसान कर्जदार हैं। इसलिए अपने बच्चों को बाहर निकाल लो, अच्छी नौकरी पे लगाओ, उनकी एजुकेशन ठीक करो, लड़कियों की एजुकेशन ठीक करो। मैं सिर्फ इसी कह के अपना वाक्य ख़त्म करता हूँ कि मैं भी आपके किसान का बेटा हूँ। मैं जब मेडिकल कॉलेज में मैंने रिसर्च किया तो 10 किलोमीटर बरनावा आके पैदल बैठता था। और ये आपका जो हॉल बन रहा है ना मेडिकल हॉस्पिटल, ये जो डॉक्टर अतुल हैं, ये मेरे बराबर के कमरे में रहते थे। मेरा नंबर 9 था, इनका G10 था। ये देखो कहाँ पहुँच गए, क्योंकि बिजनेस में आए। मेरे बच्चों ने नौकरी छोड़ दी, बिजनेस में आए और अब वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और हम आपको साथी बनाएंगे। मैं ये नहीं करा बड़ाई करा, कोई मार्केटिंग करा, आप भी हमारे साथी बनो, हमारे पार्टनर बनो। 10 कंट्री में उनके 2 साल में बिजनेस हो जाएंगे। आप जाटों को भेजो,
वहाँ पे आपका इंतजाम खाने का भी करेंगे, पीने का भी करेंगे, नौकरी का भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई दारू वाला भांग वाला भेज दो ना, ठीक है। वो अच्छा बच्चा होना चाहिए, लड़कियां हों लड़के हों। दिसंबर 2024 तक की भर्ती वो कर चुके। 2024 के बाद आप 50 बच्चों को भेज दो, अगले साल 100 भेज दो, अगले साल 500 भेज दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।